नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी देखिए, जो यूपी टीईटी का पेपर हुआ था उसके हूबहू 30 प्रश्न लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इसको आप देखिएगा एक बार। ये 2021 का पेपर है जो कैंसिल हो गया था बीच में, तो उसका पेपर है ये। इसको एक बार देखिएगा। सिर्फ क्वेश्चन को आप देख लेंगे, सुन लेंगे तो बहुत सारा आइडिया लग जाएगा उससे कि कैसा पेपर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, कह रहे बौना का तत्सम क्या है। तो बौना का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, बामन हो जाएगा। सी वाला सही हो जाएगा। 31 का सी। देखिए, कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए हैं। जैसे तत्सम अग्नि है तो तद्भव आग हो जाएगा। आज का तत्सम क्या होगा, अद्य होगा। आधा का तत्सम क्या होगा, अर्ध होगा। आँख का अच्छी होगा। आमलक का आंवला होगा। खंभा का स्कंभ होगा और खेत का क्षेत्र होगा। खुजली का खरजू होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है धूमकेतु। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। तो धूमकेतु का पर्यायवाची अग्नि हो जाएगा। बी वाला सही है। धूमकेतु का पर्यायवाची शब्द अग्नि है। तो अग्नि का वही पावक, वायु सखा, धूम्रकेतु, धनंजय इत्यादि होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। कर आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं है। उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, विज्ञान। ए वाला सही हो जाएगा। देखिए, पैसेज वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत आसान आते हैं। यदि इसको एक बार देख लेंगे आप तो 100 का 100% सही हो जाता है इससे प्रश्न। अगला है, कफन कहानी के लेखक कौन है। तो कफन कहानी के लेखक आपको पता होगा, मुंशी प्रेमचंद जी है। ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ए हो जाएगा, रूपक। रूपक अलंकार है उदित उदयगिरि मंच पर। ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है। तो उससे बैठा नहीं जाता है इसमें जो वाच्य हो जाएगा वो भाववाच्य हो जाएगा। 36 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर राम धीरे धीरे पढ़ता है। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है में क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। बी वाला सही है, बी वाला। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो हिमालय से गंगा निकलती है तो इसमें हिमालय से निकल के बाहर जा रही है, यानी अपदान कारक हो जाएगा, अलग हो रही है। तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। तो वह खेल रहा है में अकर्मक क्रिया। क्या खेल रहा है इसका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यानी फुटबॉल, गेंद, क्रिकेट क्या खेल रहा है इसका वर्णन नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करे चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ए वाला सही हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनहु मानो मनहु जनु जानो, मनहु मानो जनहु जानो, ज्यो आदि बोधक शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं। ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। डी वाला सही हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो
तो वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा, दांत और ओष्ठ दोनों द्वारा, ए वाला सही हो जाएगा, दंत्योष्ठ। अगला है अग्नि का विशेषण क्या है, तो अग्नि का विशेषण हो जाएगा आग्नेय, आग्नेय हो जाएगा। अगला है तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो तेजाब में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी भी विशेष वस्तु, भाव, व्यक्ति, स्थान और द्रव्य आदि के नाम का बोध हो। तो राम जैसे व्यक्ति हो गया, दिल्ली स्थान हो गया, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है प्रश्न करें नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है, तो नाव जल में तैरती है, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे नाव जल में तैरती है, बच्चा छत पर सो रहा है। अगला प्रश्न है महेंद्र का संधि विच्छेद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो महेंद्र का संधि विच्छेद महाधनीन्द्र, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है 47वां प्रश्न शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो एक से बढ़कर दूसरा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, तो खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा हो जाएगा, बुभुक्षा। पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं, किसी को जीतने की चाह को जिज्ञासा कहते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय कहलाता है, जो कहीं जाकर लौट आया हो तो प्रत्यागत कहलाता है, और आया हुआ आगत कहलाता है। अगला प्रश्न है कर किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे, कौन थे, तो ये फ्रॉबेल महोदय थे, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है प्रवर का विलोम शब्द क्या है, तो प्रवर का विलोम क्या हो जाएगा, अवर। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो प्रवर का विलोम शब्द अवर है। अन्य विकल्प अंतिम तथा अग्रिम का विलोम है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कह रहे उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, तो ये वाचन का प्रयोग किया जाता है, डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला 51 का डी। अगला है कह रहे सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं, तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करे सब्ज बाग दिखाना मतलब 54 का सब्ज बाग दिखाना का मतलब क्या होता है, तो ये अच्छी बातें कहकर बहकाना, डी वाला सही है। अगला प्रश्न है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, 55 का सी सही हो जाएगा, सी। अगला है फूले काश सकल मई छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो फूले काश सकल मई छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें मनहु मानो जनहु जानो जब आता है तो आपको पता है उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए, तो 56 का ए सही हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है कह रहा है कि घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, 57 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करे कि उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है, तो उसने कुछ नहीं खाया में कुछ जो है किस सर्वनाम का बोधक हो जाएगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है, तो निगमन प्रणाली का प्रयोग जो होता है वो व्याकरण शिक्षण प्रणाली में होता है, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला। करेक्ट निगमन प्रणाली के जन्मदाता अरस्तु हैं। इस विधि के द्वारा नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता की जांच आसानी से की जा सकती है। इस विधि द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते समय बालकों को अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं। इसमें कौन कौन सा है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशेष की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। निगमन प्रणाली विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। तो निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है, तो ये
निगमन प्रणाली का प्रयोग व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किया जाता है। अगला कह रहा है कि आपका तत्सम क्या है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो आपका तत्सम शब्द होता है वो आत्मा होता है, आत्मा। सी वाला सही हो जाएगा। 60 का सी, 60 का सी हो जाएगा, 60 का सी। तो इस तरह से हिंदी के हमारे जो 30 प्रश्न थे, मुश्किल से 5 से 7 मिनट समय लगा है, आप लोगों के बीच में हम लेके आए हैं। लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद देखने में सही नहीं लग रहा है। तो आप छोटा छोटा ऐसे टॉपिक लीजिए 30-30 प्रश्न का, उसको देख के ख़त्म करिए। इससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा और आगे हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे और वीडियो आप देखते रहेंगे तो परीक्षा में कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। तो इसको आई होप आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।